हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल अड्डा पर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थी ये बनाई थी F.W. टेलर नाम के एक पर्सन ने, जो यूएसए के रहने वाले थे। यूएसए में वो एक कंपनी में एक लेबर के बतौर उन्होंने काम शुरू किया था, बट धीरे धीरे ड्यू टू हिज हार्डवर्क, डेडिकेशन, पैशन, उन्होंने कंपनी में चीफ इंजीनियर का दर्जा हासिल कर लिया था विद इन जस्ट 6 years। उसके बाद उन्होंने बहुत और भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया। फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया था वो थी मिडवेले स्टील कंपनी। और भी काफी इंस्टीट्यूशंस में, कंपनीज में उन्होंने काम किया था। बाद में वो बिजनेस को ग्रो अप करने के कंसल्टेंट भी बन गए थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने 9 टेक्निक्स के बारे में बात की कि कंपनी में साइंटिफिक मैनेजमेंट करके हम कैसे, क्या क्या तरीके उसमें अपनाएं कि हमारी कंपनी है वो ग्रो करे। वो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उस बुक में उन्होंने अलग अलग डिटेल स्टडी करी थी। वो जो थी, तो अपनी इस बुक में टेलर क्या कहते हैं कि उन्होंने ये जो भी बुक में टेक्निक्स लिखी थी वो उन्होंने डिटेल स्टडी करी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये चीज नोटिस की है कि जो कंपनी के वर्कर से एक्सपेक्ट किया जाता है वो उससे बहुत कम काम करते हैं। प्रॉपर डिटेल स्टडी करके, एक्सपेरिमेंट्स कर करके, ऑब्जर्व कर करके वर्कर्स को उन्होंने ये जो टेक्निक्स हैं वो बनाई हैं। तो उसमें पहली टेक्निक जो हमारे पास है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है कि काम को कैसे करना है, कौन कौन कैसे काम करेगा ताकि काम अच्छे से हो पाए। इसलिए उन्होंने इस चीज को 2 हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट इज प्लानिंग ऑफिसर, सेकंड इज प्रोडक्शन ऑफिसर। यानी कि प्लानिंग ऑफिसर के अंदर ये वाले काम होने हैं, ये बंदे होंगे और वो क्या क्या काम देखेंगे, और प्रोडक्शन ऑफिसर के अंडर ये वाले काम है। सबसे पहले शुरू करते हैं प्लानिंग ऑफिसर। सबसे पहले है रूट क्लर्क। जो रूट क्लर्क है, रूट का मतलब होता है रास्ता। हमें पता है कि जो रूट क्लर्क है वो देखेगा कि कौन सा पाथ फॉलो करना है ताकि काम जो है अच्छे से हो पाए, स्पेशलाइजेशन के साथ जो काम है वो हो पाए, काम में कोई दिक्कत ना आए, डिले ना हो पाए। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी को दिशा दिखाना, इंस्ट्रक्ट करना, तुम्हें ये करना है, मुझे ये करना है, उसको ये करना है, ताकि काम जो है वो लैप्स ना हो, सभी को अपनी ड्यूटीज जो है वो अच्छे से पता हो, किसी की तरह का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क उन्होंने अपॉइंट किया, उन्होंने बोला कि एक बंदा जो सिर्फ ये देखेगा कि हमें कितने टाइम में काम कंप्लीट करना है और कितनी कॉस्ट में काम कंप्लीट करना है, ताकि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आ सके काम में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके टारगेट सेट किए जाते हैं। हाँ जी, हमें इतने टाइम पे इतना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बनाना है और हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो वो सारा काम कौन देखेंगे? ये कॉस्ट एंड टाइम क्लर्क। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब हमें सभी को पता है कि डिसिप्लिन क्लर्क का काम होता है ये देखना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सारा काम है वो अच्छे से हो, डिसिप्लिन में हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई सबऑर्डिनेट लेवल का बंदा सुपीरियर लेवल के बंदे की बात ही ना सुने। ठीक है, बस इतना ही है इस टॉपिक में। ये था प्लानिंग ऑफिसर, जिसने प्लान करना था ज्यादा कुछ। उसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफिसर। प्रोडक्शन के रिलेटेड कौन कौन से पर्सन उन्होंने अपॉइंट किए और उनकी क्या क्या उन्होंने ड्यूटीज रखी। गैंग बॉस।
गैंग वॉर्स में टेलर कहते हैं कि जो एक बंदे को सिलेक्ट किया जाता है उनको गैंग का लीडर बना दिया जाता है। लीडर मींस बॉस बना दिया जाता है और उस बंदे की ड्यूटी होती है ये देखना कि कंपनी में, फर्म में जो भी मशीन्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, वेदर दे आर ओके और नॉट, मशीन्स हैं वो प्रॉपर उनकी सर्विस वगैरह हुई पड़ी है, किसी में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, और जो हमारी लेबर है वो भी अच्छे से ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। वो इस पर्सन गैंग बॉस का काम होता है देखना बोथ मटेरियल एंड ह्यूमन को। उसके बाद है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम स्पीड, वी नो कि कितनी रैपिडली या किस तेजी से या कितनी स्लो स्पीड से काम हो रहा है। इस बंदे ने ये देखना है कि हमारा टारगेट क्या था, हमने किस स्पीड से काम करना था, व्हाट वाज आवर स्टैंडर्ड एंड व्हाट वी आर अचीविंग। उसको ये देखना है कि क्या स्पीड में, कितनी स्पीड में हमें काम करना है। उसके बाद रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का ये काम है कि जो भी तोड़फोड़ हो गई है, जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है, उसको इस बंदे ने सही करना है। मशीन कोई खराब हो गई है, उसने सही करवानी है। किसी पर्सन को कुछ चोट वोट आ गई है, वो इसने सही करवाना है। ये रिपेयर बॉस का काम है। नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब होता है इंस्पेक्ट करना, जांच पड़ताल करना। इसने ये देखना है कि जो भी प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी अच्छी है, कितनी क्वांटिटी में बनाने को बोला था उतनी ही क्वांटिटी में बना है क्या, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है इस चीज पे। इसने ये चीजों का ध्यान रखना है कि जो हमने टारगेट बोला था अचीव करने को, जो क्वालिटी हमने बोली थी उसी हिसाब से, या जो भी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोक ही है, ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है चीजों को बनाने का। वो ये नहीं कुछ भी डाल देंगे तो बॉटल में भर के और दे देंगे, नो। उनकी प्रॉपर एक लिस्ट होती है कि हमें वी हैव टू ऐड दीज थिंग्स टू मेक आवर प्रोडक्ट। तो उसने देखना है कि यही चीजों का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो हमारे पास चीजें बन के आई हैं वो हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट से मीट करती हैं कि नहीं मीट करती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। इसमें क्या है कि हमें काम का जो है वो स्टैंडर्ड सेट करना है कि हमें क्या अचीव करना है, कितनी हमें प्रोडक्शन करनी है, ये बंदा कितना काम करेगा, कितने वर्कर्स को क्या काम करना है। दैट इज व्हाट इज इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, कि कितना काम किसको करना है या कंपनी को कितना काम करना है, एक घंटे में, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में। वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं। उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड सेट करो ताकि आपको पता हो कि व्हाट यू गाइस एक्चुअली हैव टू डू। उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब पता है कि सरल तरीके से चीजों को करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शू मेकिंग कंपनी है, वो अपने शूज के साइज कुछ ऐसे रखे, जैसे 9.7, 8.4, 8.5, 8, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द लेबर एज वेल एज फॉर द कस्टमर कि वो इसको रिमेम्बर कर पाए, अच्छे से समझ पाए। बट इंस्टेड अगर वो ऐसे करते हैं, एक का 6 साइज रख दिया, एक का 7, एक का 8, एक का 9, तो इसको याद रखना इजी होगा। तो उन्होंने बोला कि काम को जितना इजी किया जा सके उतना ही इजी करो। ये नहीं है कि समझ, जो परचेज कर रहा है, जो बना रहा है, उसको समझ ही ना आए कि ये हो क्या रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी किसी को नहीं देनी। उसने बोला कि सिंपल सा काम करवाओ भाई, अगला खुश हो जाए भी हाँ देखो कितना अच्छा है, सिंपल सा काम है, ऐसे करके। उसके बाद है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में टेलर कहता है कि ये देखो कि कौन सा अच्छा मेथड है, जो मेथड इंप्लीमेंट करके हमारा जो टारगेट है वो इजीली अचीव्ड हो पाए, वो तुम लोग मेथड लगाओ। इसमें वो प्रॉपर चार्ट या प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, डिफरेंट मेथड्स को करके देखते हैं। उसके बाद जो द बेस्ट मेथड होता है वो ही वो इंप्लीमेंट करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है मोशन। मोशन होता है हलचल, जो वर्कर्स हैं उनकी कितना मोशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये चौक है, इसको रखने के लिए, मार्कर को रखने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर यहाँ पे प्लेस नहीं है, तो मैं इसको नीचे रखूंगी, साइड पे रखूंगी,
ऐसे ही होगा, मुझे बेंड होना पड़ेगा, साइड में जाना पड़ेगा, बट इंस्टेड यहीं पे कुछ ऐसे रख दिया, कुछ लगा दिया, तो ऐसे मुझे इसको पिक करना इजी है, यानी कि मेरा मोशन क्या हुआ, कम होगा। तो टेलर भी यही कहता है कि तुम्हारे जो वर्कर्स है भैया वो थक जाएंगे, वो बार बार कोई चीज है उसको नीचे रखा हुआ है, नीचे झुक झुक के उठाएंगे तो वो थक जाएंगे। प्रॉपर सेटअप करो, चीज को ऊपर ही रखो, प्रॉपर प्लेस पे रखो। ये नहीं है कि उसे कुछ सामान चाहिए जी वो दूसरे डिपार्टमेंट में पड़ा है, इट्स नॉट लाइक दैट। मोशन कम करना है जितनी, इससे क्या होगा, टाइम भी तो सेव होगा। कहते हैं कि अच्छे से काम करो, अपने वर्कर्स पर भी पूरा ध्यान दो, उनका मोशन जो है वो कम करो। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम, समय के बारे में पढ़ना है जी, क्या काम है, कौन सा वर्कर है, कितने टाइम में अचीव कर रहा है, ये टारगेट सेट किया। जैसे हो गया नंबर 1 वर्कर, नंबर 2 वर्कर, नंबर 3 वर्कर, उसमें क्या किया कि तीनों को सेम टारगेट दिया, देखा कि ये कितने टाइम में अचीव कर रहा है, ये कितने में अचीव कर रहा है, और ये कितने टाइम में द सेम टारगेट को अचीव कर रहा है। टाइम देख रहे हैं कि कौन सा एफिशिएंटली वर्कर जो है वो उस काम को कर रहा है, ताकि ये देखा जाए कि अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्सन वो उसको जो भी है वेजेस वगैरह या कुछ लेवल हायर लेवल देना है या उसका प्रमोशन करना है, कुछ ऐसा अगर उनको करना हो, तो ये द बेस्ट मेथड है टाइम स्टडी, क्योंकि क्वालिटी से ही बंदा जज होता है कि किसको क्या रुतबा देना है। उसके बाद आ गया फैटीग। फैटीग होता है जी थकावट, कि कितना रेस्ट इंटरवल्स कितने होने चाहिए विद इन द वर्क आवर्स, वर्किंग आवर्स, कितने रेस्ट इंटरवल होने चाहिए, कब कब बंदा थकता है, कितने घंटे तक वो रेगुलरली काम कर सकता है, और उसके बाद उसको ब्रेक, कितने घंटे की ब्रेक, और वो जो टाइम वो ब्रेक का दे रहे हैं दे आल्सो हैव टू सी कि उस टाइम में बंदा रेस्ट लेके इतना कैपेबल हो जाए कि वो फिर से फुल एनर्जी में ही काम करे। कहते हैं इन चीजों को अच्छे से देखना है। उसके बाद है डिफरेंशियल वेज सिस्टम, डिफरेंट बेसिस पे उनको वेजेस देना। जैसे कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भी डिस्कस किया था टाइम स्टडी में कि काम देखना है कि कौन पर्सन कितना काम कर रहा है, कितनी डेडिकेशन। देखो हार्डवर्क के सबको अकॉर्डिंगली ही पेमेंट, अगर ये नहीं है कोई बंदा काम नहीं कर रहा है या जो काम एक बंदा 10 मिनट में कर रहा है कोई वही काम करने में 20 मिनट ले रहा है या 30 मिनट ले रहा है, तो कहता है कि जितनी कैपेबिलिटी से, जितने अच्छे तरीके से, जितने कम समय में कोई काम कर रहा है उनकी उस चीज को देखते हुए ही उनको वेजेस देनी चाहिए। ये नहीं एक बंदा बहुत मेहनत कर रहा है और एक काम ही नहीं कर रहा है और आप उनको सेम वेजेस दे रहे हो, दैट्स नॉट डन। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर हम काम के हिसाब से ही उन्हें पेमेंट देंगे तो जो वर्कर्स हैं वो मोटिवेट होंगे कि हाँ देखो उसने इतने अच्छे इतने जल्दी जल्दी काम किया था, उसने ऐसे ऐसे काम किया था, देखो उसको प्रमोशन मिला या कह लो बोनस मिला या अच्छी सैलरी मिली, कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो ये मेन रहता है कि कंपनी के जो बाकी वर्कर्स हैं वो भी अच्छे से काम करेंगे उस चीज को देखते हुए। नेक्स्ट इज मेंटल रेवोल्यूशन। माइंड को बूस्ट करना है उनके, ये नहीं है कि सभी अपना अपना लगे हुए हैं, कंपनी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, मैनेजर लगा हुआ है मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, वर्कर लगे हुए हैं हमें सैलरी दे दो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मेंटल रेवोल्यूशन करना है ताकि वो सारे कॉपरेशन के साथ काम करें और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कर सके। उसके लिए जो टेलर कहता है कि समझना और बातचीत जो है वर्कर्स के बीच में और सुपीरियर लेवल के लोगों के बीच में, टॉप अथॉरिटी के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो अच्छे से अचीव हो सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड दैट्स ऑल, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन